लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिस्टर ओम चौधरी, आप बताएंगे कि आप काम क्या करते हैं? वो सरकार वो शांति नगर में हमारा एक छोटा पान का दुकान है। आपने इतने मामूली काम से इतना बड़ा रेजिडेंस होटल कैसे खोल लिया? वो रेजिडेंट होटल हमारा नहीं है सरकार। तो फिर ये रेजिडेंस होटल आपके नाम रजिस्टर क्यों है? वो रेजिडेंट होटल हमारा है सरकार। पहले आप सच बोल रहे थे कि होटल आपका नहीं है, अब आप झूठ बोल रहे हैं कि होटल आपका है। मिस्टर ओम चौधरी, ये होटल आपके नाम बेनामी है। अब आप कमीशन को ये बताएंगे कि इस होटल का असली मालिक कौन है? सर, रेजिडेंट होटल के असली मालिक यही हैं। जी हाँ। मिस्टर अमर शर्मा जी। लगता है आप सच बोलने के मूड में हैं। जी हाँ। खैर, चलिए अब आप ही बताइए कि उस उषा सुपरमार्केट का असली मालिक कौन है? मिसेस उषा शर्मा सर। यानी आपकी वाइफ? यस सर। तो फिर आप ये बताइए, इतनी बड़ी उषा सुपरमार्केट बनाने के लिए आपके पास पैसे कहां से आए? सर, पैसे का क्या है, कहां से आता है, कहां जाता है, किसको पता चलता है? मिस्टर MLA दास बाबू, अब आप कमीशन को ये बताइए कि 20 शहर में इतनी कॉस्टली 10 एकड़ जमीन आपने कैसे हासिल की? सर, मेरी दौलत तो जनता की दौलत है। कमीशन को अच्छी तरह पता है कि ये करोड़ों की प्रॉपर्टी जो आप लोगों के नाम है, उसके असली मालिक आप लोग नहीं हैं। उसका असली मालिक है एक सरकारी कुर्सी। अब आप सब लोग उस सरकारी कुर्सी का नाम बताएंगे, वरना इतने बड़े गुनाह में शामिल होने के जुर्म में आप सब लोग सजा के हकदार होंगे। मैं आप तीनों को 1 हफ्ते का वक्त देता हूं। तुम लोगों ने सुना उस गौतम घोष ने क्या कहा? अभी तक कुछ नहीं कहा सरकार, कहने वाला है अगले सोमवार। वो ऐसा है सरकार कि अगले सोमवार तक उसका क्रियाक्रम और अंतिम संस्कार भी पूरा हो जाए। नहीं नहीं, उसको मारना नहीं है। राजनीति और कूटनीति कहती है कि हमारा दुश्मन जिंदा रहना चाहिए। वो जिंदा रहेगा सरकार। सोमवार को वो टाउन हॉल जाएगा, स्टेज पर खड़ा होगा और फिर कहेगा कि जो कुछ वो हमरे बारे में पहले कहा रहा, वो सब नशे में कहा रहा, सब झूठ था। सारे शहर में आपकी ही चर्चा है, अखबारों में आपकी फोटो छपी है। बस। क्या ये अच्छी बात है कि बड़े लोगों से आप दुश्मनी करें? अरे बड़े आदमी किस बात के? गरीबों का माल लूट खसोट कर आदमी कभी बड़ा बनता है? अरे वो अपराधी हैं, अपराधी, क्रिमिनल्स। देखना एक एक के चेहरे से पर्दा हटा कर रहूंगा मैं। दुनिया में हमेशा ऐसे ही होता है। क्या सारे करप्शन तुम अकेले खत्म कर दोगे? जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा, और अगर बाकी रह गया ना तो वो मेरा बेटा करेगा, है ना शक्ति? इंस्पेक्टर शक्ति डैडी, मैं पुलिस बनकर सारे बदमाशों को खत्म कर दूंगा। देखा मेरे बहादुर बेटों को है? नमस्ते कमिश्नर साहब। राम राम साहब। भोजन कर रहे थे? तुम लोग यहाँ? सोचा कि चल के आपको सच्चाई बता ही दी जाए। और सच्चाई ये है कि हम बड़े भ्रष्ट लोग हैं, एक नंबर के बदमाश। और हमारे ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो 16 आने सच है। और सबका ही मालूम है कि इल्जाम सही है। जब सबका ही मालूम ही है तो फिर कमीशन उमीशन बिठाने का क्या जरूरत है? बंद करे थे। मैं कहता हूँ निकल जाओ। हवलदार, हवलदार। अरे वो हवलदार ससुरा तो ऊपर ड्यूटी बजा रहा है। लक्ष्मी, तुम अंदर जाओ। माँ जी आप भी जाइए। छोड़ मुझे, छोड़। कभी ने हाथ मत लगाना। नहीं, मारिए उन्हें। नहीं, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए।
छोड़ो उसे, छोड़ो। अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो खामोश रहो। अगली मीटिंग में तुम वह बोलोगे जो हम चाहेंगे, और हम क्या चाहते हैं ये तो का अच्छी तरह मालूम है, वरना तुहार बेटुआ के बाल नहीं गर्दन कट जाएगी। और देखो अगली मीटिंग तक हम तुहार बेटुआ को अपनी हिफाजत में रखेंगे। चला। कमीशन के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो इस बात को साबित कर सके कि जो प्रॉपर्टी आपके नाम है वो बेनामी है। इसलिए कमीशन अपनी इंक्वायरी बंद करती है। एक्सक्यूज मी सर, सबूत ढूंढना सरकार का काम है। आप अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दीजिए। आई एम सॉरी। कमिश्नर! 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 लक्ष्मी, शक्ति आया। लक्ष्मी, पिछले 25 वर्षों से मैंने दौलत नहीं कमाई, ईमानदारी कमाई, फर्ज कमाया, लोगों का विश्वास कमाया। लेकिन आज एक ही पल में अपना सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ। अब लोगों की निगाहों में गर्भ वो इंस्पेक्टर नहीं, मैं हूं। भ्रष्ट एमएलए नहीं, मैं हूं जनता का दुश्मन। चौधरी नहीं, मैं हूं मैं। लोग ये समझते हैं कि मैंने रिश्वत लेकर अपनी ईमानदारी, अपना फर्ज और लोगों का विश्वास मैंने डाला। नहीं, ऐसा मत कहो। लोगों को एक दिन सच्चाई मालूम हो जाएगी, आज नहीं तो कल। मम्मी, डैडी, शक्ति आ गया मेरे बेटे। मेरे बेटे, शक्ति मेरे बच्चे। गली में लोग कह रहे थे कि मेरे पापा चोर है। बोलो ना मम्मी। ऐसा नहीं कहते। नहीं नहीं। सुनिए सुनिए, दरवाजा खोलिए ना। सुनिए, दरवाजा खोलिए ना। आप दरवाजा क्यों नहीं खोलते? सुनिए, दरवाजा खोलिए ना, भगवान के लिए दरवाजा खोलिए ना। आप क्यों नहीं सुनते? सुनिए, आप नहीं नहीं, आप हमें छोड़ के नहीं जाते। क्या हुआ? नहीं, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं नहीं, आप चोर नहीं हो। मेरे पति चोर नहीं हो सकते। आप चोर नहीं हो। ये लोग झूठ बोल रहे। आपने कोई चोरी नहीं की। आपने चोरी नहीं की। नहीं, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं की आपने चोरी, नहीं की।
नहीं नहीं, मेरे पति चोर नहीं है, उन्होंने रिश्वत नहीं खाई, वो ईमानदार है। आप लोग मेरे मेरी बात छोड़ दो। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं है, छोड़ दो ना मुझे, जाने दो ना। आज हम आप लोगन का अपने घर बुलाए हैं, उसका खास वजह है। तनिक सोचें, हम लोग कौन हैं? कौन है हम? कहाँ हैं? बबर शेर हैं? नहीं, हम उस ससुरे होम मिनिस्टर के चमचे हैं। जी होम मिनिस्टर करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी हमारे नाम से अपने लिए बना लिया है, बेनामी। कल को वो किसी अमीर आदमी को सारी जायदाद बेच लेगा, हमरे हाथ का लगेगा। दसरा वो घासलेट बेचने का लाइसेंस और का। चौधरी तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? उन लोगों के हाथ में पावर है, वो सफेद को काला, काले को सफेद कर सकते हैं। हमारे लिए और रास्ता भी क्या है काहे नहीं? तनिक कलेजा चाहिए, सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम रह जाए। हमें करना क्या होगा? अरे करना क्या है? होम मिनिस्टर का मर्डर। बेटे क्या कर रहा है? मैं मार डालूंगा। किसको? जिन्होंने मेरे पापा को मार डाला, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं बेटा, मारने से वो लोग नहीं मरेंगे। लेकिन क्यों दादी माँ? क्योंकि वो लोग खून की नदी में रहते हैं। खून की नदी कहाँ है दादी माँ? बड़ा होकर पता लगा बेटे कि ये खून की नदी कहाँ है, जहाँ से जिंदगी पाते हैं। ये लोग सिर्फ 3 नहीं, 300 है, 3000 है, 3 लाख है। मैं बड़ा होकर उस खून की नदी को ढूंढूंगा। नहीं बेटे, मैं तुझे ऐसी परवरिश दूंगी जिससे तेरे मन से बदले की आग मिट जाएगी। तू इंसाफ के लिए लड़ेगा, बदले के लिए नहीं। तू मुजरिमों का दुश्मन नहीं, जुर्म का दुश्मन होगा। तेरा गुस्सा देश का गुस्सा होगा, तेरा गुस्सा समाज का गुस्सा होगा, तेरा गुस्सा कानून का गुस्सा होगा। तू सोसाइटी के लिए अपने आप को भुला देगा। ये लो तुम्हारा माल, और ये रहा आपका पैसा। आजकल बड़ी दिक्कत है, नया डीएसपी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, कुछ दिनों के लिए रुकना पड़ेगा। ये नया डीएसपी कौन है? डीएसपी शक्ति।
घूमते रहोगे? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? 20 साल से रेलवे में नौकरी कर रहा हूँ। ट्रेन में बैठकर जब तक खाना नहीं खाऊंगा ना, तब तक पेट नहीं भरेगा। पैसेंजरों से घूस ले लेके तो ये डाइनिंग टेबल खरीदी है, मगर कभी उससे बैठ के खाना भी खाया है? बकवास बंद करो। दाल दो, दाल। है, दाल दो, दाल लो। क्या कर रहे हो? अरे भैया, उठिए। ओहो, मैंने कुछ नहीं किया। ना ही लाल सिग्नल आया, ना ही स्टेशन आया, ना ही किसी ने चेन खींची। फिर ये ड्राइवर ने अचानक ब्रेक। भैया, अगर आपको ट्रेन से इतनी ही मोहब्बत है तो टीटी की नौकरी क्यों छोड़ दी? अरे मैंने कहाँ छोड़ी, ये रेलवे वालों ने मेरा डब्बा काट कर यार्ड में भेज दिया। तुम्हारा ही कोई फॉल्ट रहा होगा, इसीलिए तो सस्पेंड कर दिया है। बंद करो, अपनी विशल बंद करो। इसमें मेरा क्या फॉल्ट? रेलवे कहती है ना कि ट्रेन जनता की प्रॉपर्टी है, और जनता की प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है या नहीं? तो हमें अपनी प्रॉपर्टी बेचने का हक है या नहीं? हाँ है। तो रेलवे के डिब्बे में से अगर 1-2 पंखे निकालकर मैंने बेच दिए तो क्या बुरा किया? हटिए, अब इस ट्रैक पर चलना बंद करो, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। होने ही वाला था। अजी, मैं कब से कह रही हूँ ये हिलना डुलना बंद करो। बहन सयानी हो गई है, उसकी शादी की तैयारी करो। गुड, वेरी गुड। अच्छा हुआ तुम बात को दूसरी ट्रैक पर ले आई। शादी बहुत जरूरी है। चलो एक जगह चलो। चलो चलो। भैया, शादी इज रॉन्ग ट्रैक, कुछ करना होगा। हाय ज्योति, ये पिकनिक पार्टी में शक्ति का नाम किसने लिखा? मैंने। हाँ, तुम्हें मालूम नहीं कि शक्ति किसी पार्टी वार्टी में नहीं जाता? अरे भैया, हमारी पार्टी में तो जरूर आएगा। तुमसे प्रॉमिस किया? अरे पुलिस वाले का क्या प्रॉमिस, मैं यूं उसके पास जाऊंगी और यूं पकड़ के ले आऊंगी। हाँ। हाँ, कोशिश करो, इतना आसान नहीं है। हाय शक्ति। ओह, ना सलूट ना सलाम, सीधे मेरा नाम। सीनियर कहो, सीनियर। क्यों? सीनियर अब यहाँ नहीं, वहाँ है पुलिस स्टेशन पर। डियर, आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। यू? लगता है आज तुम ड्यूटी पर नहीं हो। क्यों? ड्यूटी पर तो हो, पर हाँ, ड्यूटी कुछ दूसरी टाइप की है सर। पुलिस फैमिली ऑर्गेनाइजेशन से मुझे ड्यूटी मिली है कि मैं आपको किसी भी तरह पिकनिक पार्टी पर ले जाऊं। हाँ। क्या क्या? पुलिस और पिकनिक? क्यों? पुलिस वाले क्या इंसान नहीं है? उन्हें भी 100% हक है पिकनिक मनाने का। You are right. अगर पुलिस वाले मनाने लगे, तब तो चोर डाकू अपने धंधे में बहुत ओवर टाइम करने लगेंगे। You are right. हमेशा ड्यूटी की बातें करते रहते हो। अरे बाबा ठीक है, मैं पिकनिक पर आऊंगा। So sweet, my darling. Jumping. बैठो, बैठ जाओ। वाह, क्या बात है, क्या रौनक है, मजा आ गया। इस साल तो भैया बहुत भीड़ है। इस साल 3 चुनाव जो हैं, अब कोई इलेक्शन बिना शराब के नहीं हो सकता है। चुनाव जीतने वाले को शराब चाहिए नहाने के लिए, और ससुरा चुनाव हारने वाले को शराब चाहिए डूबने के लिए। वोट देने वाले को शराब चाहिए, वोट लेने वाले को शराब चाहिए। तो इस साल तो शराब का डिमांड बहुत है ऊंचा रहे। जो इस साल ठेका पाए वो जिंदगी भर मस्ती में रहे का। और नीलामी का सब शर्त याद है ना? पहला और दूसरा बोली आप लोग बोलेंगे और आखिरी बोली हम बोलेंगे। चौधरी साहब, इस साल की आखिरी बोली मैं बोलूंगा।
अरे पटेलवा दारू का ठेका लेने दारू पी कर आया का? मैं शराब पीता नहीं हूँ चौधरी साहब, शराब बेचता हूँ। अब्दुल ई का पहली धार की पिलाए दे। ना ससुरा पहली बोली बोल पाई और ना आखिरी। देखा देखा आप सबने, ये हमारी वार्निंग का मामूली सा नमूना है। जो जबान हमारे खिलाफ चलेगी वो जल जाएगी और जो उंगली हमारे खिलाफ उठेगी वो कट जाएगी। भैया हम अहिंसावादी आदमी हैं, शांति प्रिय आदमी हैं, हमसे ये हिंसा न कराई जाए। आगे से आप लोग हमारा ख्याल रखिएगा और हम आपका ख्याल रखेंगे। डन। नमस्ते चौधरी। आओ 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 सेठ आओ, बैठो बैठो। मुझे सेठ ना कहा करो चौधरी। अब सेठ को सेठ ना कहें तो क्या कहें, दूसरा नाम सूटे नहीं करता है। हर साल नया कारखाना और कारखाने पे कारखाना। अब वो सब कारखाने बंद हो जाएंगे। ये यूनियन लीडर भास्कर अगर इसी तरह मेरे पीछे पड़ा रहा तो। कौन भास्कर? मेरी सारी मुसीबत का एक ही नाम है, भास्कर। मुझे इस यूनियन लीडर से छुटकारा दिलवाओ चौधरी। डन। अरे ससुरा यूनियन लीडर को रास्ते से हटाए का खातिर हमका कोनो लगन मुहूर्त का जरूरत नहीं है। छोटू को बोल दो। अरे ना भाई, छोटू से मत कहना, वो तो मेंटल है, मेरे लिए एक और मुसीबत खड़ी कर देगा। चिंता न करो। अरे छोटू ने आज तक जो कुछ किया है किसी ने कभी कछु देखा नहीं। लोग बाग ससुरे आंखें ही बंद कर लेते हैं। लगता है बारिश आने वाली है। बच्चा रो रहा है, जाओ दूध पिला दो। जी। भास्कर, छोटे चौधरी ने बुलाया है। तू चिंता मत कर, मैं भी आया। हाँ? मुझे छोड़ दो। छोटे चौधरी, मजदूरों के हक के लिए अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या कहा? मुझे पागल कहा? मुझे क्या कहा? मैं पागल हूँ? मैं तुझे पागल लगता हूँ? मैं तुझे पागल लगता हूँ? मैं पागल हूँ? मैं पागल नहीं हूँ। 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 हाँ। पागल बोलती मेरे को? मैं तुझे पागल लगता हूँ? नहीं नहीं नहीं। नहीं, किसी ने कुछ नहीं देखा और ना ही कुछ सुना, वरना यही हश्र कर दूंगा, समझे? क्या आप कुछ बता सकते हैं इन्हें किसने मारा है? जी नहीं, हमें तो कुछ भी मालूम नहीं। प्लीज आप लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं इस केस के बारे में? जब कुछ देखा ही नहीं तो हेल्प कैसे कर सकते हैं? हाँ। आप लोग? जी मालूम नहीं, देखा नहीं। अजीब बात है, यहाँ एक भी इंसान नहीं जो ये बता सके कि इन बेगुनाहों को किस शैतान ने मारा है। माय डियर पुलिस ऑफिसर, तुमको इस केस का कोई गवाह नहीं मिलेगा। हमारी जनता न क्रिमिनल से दुश्मनी करती है और न ही पुलिस से दोस्ती करती है। पर्टिकुलरली इस मामले में हमारी जनता सिर्फ गांधी जी का सिद्धांत मानती है। न कुछ देखती है, न कुछ सुनती है और न ही कुछ कहती है। हवलदार, क्या देख रहे हो? हाँ? रिपोर्ट लेकर आओ।
गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। मेरी माँ कैसी है? अच्छी है। मिल सकता हूँ? जरूर, आप जाइए, वो गार्डन में है। थैंक यू। नहीं नहीं, उन्होंने चोरी नहीं की, वो चोर नहीं है। बेटी, मेरा शक्ति आया। मेरा शक्ति कैसा है? उसके बाल अच्छे हैं? हाँ बेटी। देखो, मैंने आंचल में बांध के रखे हैं। ए, तू मेरी शक्ति को जानता है? जानता हूँ माँ। जानते हो? तो तू ऊपर छत पे चढ़ जा, हाँ? और सारे लोगों से चिल्ला कर कह दे कि शक्ति के पापा चोर नहीं है, वो ईमानदार है। छत पर नहीं माँ, आसमान पर चढ़कर सारी दुनिया को बताऊंगा कि मेरा बाप ईमानदार था। तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ कर्जा है, हाँ? मेरा उधार लौटा दे। हाँ। मेरा उधार लौटा दे। लौटा दिया बेटी, लौटा दिया। तुम्हारा सारा कर्जा मैंने लौटा दिया। तुम्हारे बेटे की परवरिश की खातिर मैंने अपने पास मौत को भी नहीं आने दिया। और क्या बेटा है तुम्हारा, जमाने की शक्ति है।